आसपास कुछ भी हरा नहीं बचा है, लेकिन जाने कैसे पानी का हरा रंग बचा रह गया है। पीने लायक तो नहीं है, मगर भैंस पी रही है। जब भैंस पी सकती है तो आदमी भी पी सकता है। इसलिए भैंस से ज्यादा यहाँ इंसान आए हैं पानी लेने। सर पर लाद कर घर ले जा रहे हैं। जहां कुछ घंटे बाद पानी का गंदा नीचे बैठता है तो ऊपर के कम गंदे वाले हिस्से को पी जाते हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के हेलम गांव की यह तस्वीर दिखाने का हमारा यह मकसद बिल्कुल नहीं है कि इन इलाकों में सर्वनाश हो गया है। सर्वनाश हो गया होता तो पीने के लिए यह गंदा पानी भी नहीं बचता और दिखाने वाला मीडिया भी नहीं। हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि मीडिया जो चित्र उपस्थित होता है मीडिया में, उससे लगता है कि सर्वनाश हो गया है, 10 राज्य में सर्वनाश हो गया है। मंत्री जी का मकसद यह बताना था कि उन्हें अंदाजा है कि चुनौती कितनी बड़ी है और इसका सामना किया जाएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सूखा मौजूदा सरकार की देन नहीं है। सरकारों की दिक्कत यह है कि वे मुआवजे और राहत कार्य को सूखे का समाधान समझती रहती हैं। जिस संकट को इंसानों ने मिलकर कई साल से बुलाया है, वो एक दिन या एक साल में तो नहीं जाएगा। राहत कार्य के नाम पर जो राशि जारी होती है वो दिल्ली से चलते वक्त सैकड़ों करोड़ों में सुनाई देती है और किसान के हाथ में पहुंचते पहुंचते 100-200 रुपए की हो जाती है, उससे भी कम। किसान जितना सरकार से लाचार है उतना समाज से भी है और इन दोनों से ज्यादा अपने आप से भी है। उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ है कि कोई उसे सुन नहीं रहा। आज ही शाम यूपी के गाजीपुर जिले के ब्लॉक मरदह के महमूदपुर गांव से एक किसान विनय कुमार हमारे दफ्तर आए मुझसे मिलने, सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए कि जब दैवीय आपदा के वक्त मुआवजा दिया जाता है तो वो भूमि के स्वामी के नाम पर दिया जाता है, जबकि हम बटाईदार खेत किराए पर लेते वक्त पूरा पैसा चुका देते हैं। हमारा दोहरा नुकसान होता है और भूमि के स्वामी को दोहरा फायदा। विनय किसी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए 1200 किलोमीटर चलकर नहीं आए थे, बल्कि यह कहने आए थे कि उनकी बात दिल्ली की मीडिया में उठेगी तो शायद प्रधानमंत्री सुन लेंगे। आज ही पीलीभीत से एक किसान ने फोन किया कि उनके गांव के सैकड़ों एकड़ खेत से नेताजी गेहूं कटवा ले गए हैं। कोई खबर तक नहीं छाप रहा। हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सके, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि किसान अपनी बात कहने के लिए कहां-कहां और कितना भटक रहा है, जबकि उसके पास अपने कहने के लिए एक किसान चैनल भी है। कायदे से तो हमारी सहयोगी सांतिया को यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बीड़ के हेलम गांव के इस कुएं में उतरने से पहले सांतिया ने सुरक्षा के सारे बंदोबस्त कर लिए थे। उनके साथ कैमरामैन प्रवीण भी 60 फीट गहरे कुएं में उतर आए। सांतिया के बहाने आप खुद से यह सवाल कीजिए कि कतरा कतरा पानी बटोरने का यह दृश्य सर्वनाश का है या निर्माण के आरंभ का। यहाँ पानी कुएं के तल से धीरे धीरे रिस रिस कर ऊपर जमा होता है तो एक घड़ा भरने में 1 घंटा लग जाता है। फिर घड़े को रस्सी के सहारे बांधकर ऊपर इंतजार कर रही महिलाओं के हवाले किया जाता है। यह तस्वीर बयां करती है कि पानी का सर्वनाश हुआ है। पानी बटोरने की रचनात्मकता का सर्वनाश अभी नहीं हुआ है। जब लोग इस कदर जान जोखिम में डालकर पानी ला सकते हैं, गंदा पानी पी सकते हैं, तो यही लोग एक दूसरे का हाथ थामकर पानी के इस संकट को समाधान में क्यों नहीं बदल सकते? इन जगहों से पानी को लेकर कोई बड़ा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो सका है? जब लोग कुएं में उतर सकते हैं तो कुएं से निकल क्यों नहीं सकते? केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट के अनुसार देश भर में सबसे अधिक डैम यानी बांध महाराष्ट्र में है। 1845 बांध है यहाँ, इनमें से 1693 बांध बन चुके हैं और बाकी बन रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट पर तुषार धारा ने लिखा है कि महाराष्ट्र ने सैकड़ों बांध बनाने पर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए, मगर इनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। ठेकेदारों की किस्मत तो बदल गई, मगर किसानों की नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी का संकट किसी दूर दराज के इलाके का है, हमारे अपार्टमेंट में कभी आएगा नहीं। रविवार को जब पानी एक्सप्रेस राजस्थान के कोटा वर्कशॉप से पुणे के मिरज पहुंची तो स्थानीय नेताओं ने फूल माला चढ़ाकर स्वागत किया, जैसे पहली बार भारत में रेल चली हो। इस ट्रेन के लिए रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर काफी मेहनत की है। पुणे के मिरज से 2.5 किलोमीटर दूर पानी का स्रोत है, वहां से पानी लाकर इन टैंकरों में भरा जाएगा। इसके लिए सरकार नई पाइपलाइन भी बिछा रही है। 3-4 दिनों में नई पाइपलाइन बिछ जाएगी। पुरानी पाइपलाइन से भरने में दिक्कत आ रही है, इसलिए एक ट्रेन में 5 लाख लीटर पानी ही भरा जा सका। नई पाइपलाइन से ट्रेन में 25 लाख लीटर पानी भरा जा सकेगा। ट्रेन मिरज से चलकर लातूर पहुंच चुकी है। रेल मंत्रालय ने इन तेल टैंकरों को साफ करने के लिए विशेष उपाय किए हैं ताकि पानी खराब ना हो। आप जानते हैं कि एक वैगन में 54,000 लीटर पानी आता है। यह रेलगाड़ी राहत कार्य को लेकर सरकार की गंभीरता का प्रतीक तो है ही,
समस्या की गंभीरता का भी। हमारे सहयोगी तेजस मेहता ने विमान से मराठवाड़ा की ये तस्वीरें ली हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती वीरान, सूखी और बंजर पड़ी है। कहीं पेड़ दिख नहीं रहा है, खेत कटे हुए पड़े हैं। पेड़ों की अनुपस्थिति बता रही है कि हमने इस संकट को बुलाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से पेड़ों को काटे होंगे ताकि बादलों को बुलाने वाले बचे ही नहीं। मराठवाड़ा में बारिश लगातार कम होती जा रही है। 4 साल से यहां सूखा है। प्रधानमंत्री ने भी सूखा प्रभावित राज्यों में राहत के सभी कदम तुरंत उठाने के आदेश दिए हैं। मनरेगा की बकाया राशि के जारी करने का भी ऐलान किया गया है ताकि बकाया देकर हजारों मजदूरों को राहत दी जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने अनेक राज्यों को सूखा के लिए जो राशि अलॉट की थी उसका 10-20% कहीं गया है, तो कहीं 8% गया है, कहीं ज्यादा से ज्यादा 25% गया है। तो ये है सरकारों की तरफ से तत्परता, और इसे लेकर इस राशि को मांगने के लिए राज्य सरकार नहीं लड़ रही है। स्वराज अभियान के लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं कि जल्दी से आदेश दिया जाए ताकि राहत पहुंचे। मध्य प्रदेश में तो पिछले अक्टूबर में ही 60% इलाके में सूखा घोषित कर दिया गया था। शिवपुरी से सिद्धार्थ रंजन दास हमारे सहयोगी और रिजवान खान ने खबर भेजी है कि यहां के लोगों को 6 से 8 दिनों में एक बार पानी मिल रहा है। टैंकरों को देखते ही लोग दौड़ पड़ते हैं, पानी को लेकर झगड़ रहे हैं। 8 दिनों बाद सरस्वती नगर में जब टैंकर पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि पोलियो की शिकार 35 साल की प्रकाशी भी पानी के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है उन्हें। हर गर्मी में शिवपुरी की यही समस्या है। समाधान के नाम पर ट्रैक्टर से लगा टैंकर है और अब रेल से लगा टैंकर आ गया है। राहत के आगे बात बढ़ नहीं रही है, नतीजा समस्या अगले साल फिर लौट आती है। गीता रावत के घर में 20 दिन पानी आया है। कल्पना कीजिए, क्या आप 20 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं? कॉर्पोरेट मीटिंग में कितने दिन डिओड्रेंट के भरोसे आप जाएंगे? अगर आप वाकई इस समस्या का समाधान ईमानदारी से जानना चाहते हैं तो अपने अपने शहरों में बस इतना पता कर लीजिए कि 10 साल पहले तक कितनी झीलें थीं, कितने तालाब थे। वो तालाब केंद्र सरकार ने बनवाए थे या राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर ने, या फिर सदियों से लोगों ने अपने सामान्य ज्ञान से बनवाए थे? उन पर कब्जा करने वाले बिल्डर किस पार्टी के समर्थक हैं, ये पता चल जाएगा तो आपको उस पार्टी की सदस्यता लेने में आसानी रहेगी। सूखे ने देश भर की लाखों महिलाओं को पानी के इंतजार में लगा दिया है। उनके पीछे बेटियां घर का काम देख रही हैं। कई बार सूखे की तस्वीरों को देखकर लगता है कि मर्दों को प्यास भी नहीं लगती होगी। पानी लाना और पानी के लिए सब्र करना औरतों का काम दिखता है, जबकि आप बिना दिमाग लगाए आसानी से समझ सकते हैं कि पेड़ काटने कौन गया होगा, तालाबों का अतिक्रमण कर उन पर प्लॉट काटने कौन गया होगा, वो कोई औरत थी या मर्द। पर्यावरण पढ़ाने वाला कोई भी बता देता है कि जब संकट आता है तो मार पहले और आखिर तक औरतों पर पड़ती है। नालगोंडा से उमा सुधीर की यह रिपोर्ट याद दिला रही है कि अब लोग पहल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 22 साल की अरुणा को डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि भारी चीज ना उठाए क्योंकि पिछले साल उसका गर्भपात हुआ था, लेकिन पानी लाने के लिए उसे चलना पड़ रहा है। पेट में दर्द है, पीठ में भी दर्द है। पानी का संकट स्थायी होता जा रहा है हमारे जिंदगी के आसपास। समाधान के किस्से भी मौजूद हैं इस देश में, मगर वो संकट के अनुपात में बहुत छोटे हैं। दरअसल हम इसे मौसम का संकट समझकर नजरअंदाज करने लगे हैं। 29 में से 12 राज्य सूखे की चपेट में हैं। तेजस मेहता हमारे सहयोगी हैं, वो बीड़ के असोला गांव पहुंचे तो देखा कि पानी के लिए मारामारी हो रही है। लोग कुएं की मुंडेर पर खतरनाक तरीके से झुके हुए हैं। ये कुआं सूखा है और टैंकर के पानी से इसे भरा गया है। इसे कहते हैं बुद्धि की बलिहारी। कुएं को टैंकर के पानी से भरा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पानी के लिए वो कुछ भी करेंगे। यहाँ छोटे बच्चों को कुएं के में नीचे उतार दिया जाता है ताकि वो पानी ला सके। 2000 में यहाँ पानी के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन 2016 तक पानी नहीं आया। इस गांव में कुएं में उतरने के चक्कर में इस साल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अपनी हड्डियां तुड़वा चुके हैं। हर आदमी को बस एक बर्तन में पानी मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं। सूखे की समस्या से हमें लगता है कि खेत में अनाज नहीं पैदा हुए। इस बार हम भूल जाते हैं कि इसके कारण जानवरों की स्थिति भी खराब हो जाती है। महाराष्ट्र में कई दशक से जानवरों के लिए छावनियां, शिविर, कैंप बनते रहे हैं, मगर इन छावनियों में भी जानवरों को चारा देने से लेकर कितने जानवर रखने हैं उसे लेकर राजनीति हो जाती है। एनजीओ से लेकर प्राइवेट पार्टियों को ठेके पर दिया जाता है।
70 रुपए एक जानवर के लिए तय है, जिसमें से कुछ 10-12 रुपए गोबर के शायद काट लिए जाते हैं, ये मानते हुए कि गोबर से खाद वगैरह तो बिक ही सकता है। अब बताइए, वहां पर जहां अनाज नहीं है, जानवर नहीं है, गोबर का वहां पर कोई ग्लोबल मॉल तो नहीं खुला होगा। तो तेजस और इन सब की रिपोर्ट से ये छावनियों की किस्सा बताते हैं। आप गूगल करेंगे तो 2002 के फ्रंट लाइन से लेकर 2004 के हिंदू अखबार में जानवरों की छावनी का जिक्र मिलेगा। पुरानी रिपोर्ट को पढ़ते हुए और इस बार की रिपोर्टिंग को पढ़ते हुए लगता नहीं कि इन छावनियों की समस्या में कोई सुधार हुआ है। 6-7 गांवों पर एक छावनी बनाई जाती है। हर परिवार से एक सदस्य 5 मवेशियों को इस छावनी में रख सकता है। उसे एक कार्ड मिलता है, उसे खुद अपने जानवर की निगरानी करनी होती है कि चारा और पानी मिल रहा है या नहीं। एक जगह पर 500 से 1000 जानवर रखे जा रहे हैं। जानवरों को गन्ने का चारा देने और घटिया स्तर का चारा देने को लेकर भी कहासुनी हो रही है। स्क्रोल न्यूज साइट ने लिखा है कि जानवरों की छावनी मराठवाड़ा में पुरानी संस्था है। इस बार सरकार ने 237 छावनियां बनाई है। इन्हें प्राइवेट पार्टी चलाती हैं, इसलिए यह भी एक कारोबार में बदल गया है। 5 लाख की गारंटी जमा कर छावनी चलाने का ठेका मिलता है। आरोप लग रहे हैं कि कारोबारी इसमें मुनाफे की गुंजाइश की ज्यादा चिंता करने लगे हैं। कुछ जगहों से जानवरों की छावनियों के बेहतर ढंग से चलने की भी सूचना आ रही है। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे सांतिया और तेजस से कि वो जमीन पर क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उनकी राय में सरकार को क्या सुझाव दिए जा सकते हैं जिससे सरकार तुरंत कदम उठाए और उसे कुछ और करने का उस पर दबाव पड़े। तो सांतिया हैं लातूर में इस वक्त हमारे साथ और तेजस साहब मौजूद हैं बीड से मेरे ख्याल से। तेजस, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि आप जहां पर इससे पहले जहां पर ओबी सेटअप कर रहे थे वहां पर कई लोग वो पीकर आ गए जो इन दिनों बिहार में बैन हुआ है। मैं थोड़ा सा इस संकट को लेकर जो सामाजिक रिश्तों में और जीवन शैली में जो बदलाव आ रहे हैं, क्या आप उस पर नजर डाल सकते हैं जिससे, और जो समस्या आपकी नजर में आ रही हो वो भी बताइए कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए। हाँ जी रवीश, हम अंग्रेजी में अभी 8:30 बजे कर रहे थे एक शो और तभी काफ़ी लोग वहाँ आए थे। यहाँ से सिर्फ लगभग 5 किलोमीटर दूर और काफ़ी शराब पी के आए थे। और ये संकट हमने विदर्भ में देखा है काफ़ी जगहों पे और इसकी वजह से चंद्रपुर हो या काफ़ी अकोला हो, काफ़ी जगह वर्धा हो, वहाँ शराब की पाबंदी लग गई है क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने सामने आके कहा कि हमारे पति ये शराब पीते हैं, काम कुछ है नहीं, खेती नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंत में परेशानी उनको ही झेलनी पड़ती है। घर में पैसे नहीं रहते हैं कुछ और चीज़ करने के लिए और इसकी वजह से सरकार ने वहाँ पाबंदी लगा दी है। बाकी इलाकों में, बाकी जिलों में, मराठवाड़ा में अब तक वो पाबंदी नहीं लगी है। लेकिन अब सरकार क्या कर सकती है? पहली बात तो ये संकट इतना गंभीर रूप में हम देख रहे हैं इस समय कि सरकार ने, ये सवाल तो उठता है कि सरकार ने पहले सोचा क्यों नहीं इस बारे में। एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ये है कि लातूर सिटी अभी वहाँ पानी है ही नहीं और पिछले लगभग 1 महीने से वहाँ पानी नहीं है। क्या सरकार को ये मालूम नहीं था, ये अनुमति नहीं थी? क्या वो इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के डैम्स में कितना पानी है, कब तक चलेगा और कब खत्म होगा? क्या इतनी देर के बाद ही आप एक वाटर ट्रेन आप भिजवाना चाहते हैं जो कोटा से आएगी मुंबई, मुंबई से आएगी मीरज, अब भर के आहिस्ता आहिस्ता अब तक पहुंची नहीं है। 6 घंटे हो गए हैं, अब तक नहीं पहुंची है। एक जगह है संगोला करके, वहां 3 घंटे के लिए रुकी है। हम बात करते हैं रेलवे के कर्मचारियों के साथ, वो कहते हैं कि आगे जाने की अनुमति अब तक मिली नहीं है। तो ये सब जो हम देख रहे हैं, और एक कारण बता रहे हैं कि वहां लातूर में अभी भी प्रिपरेशंस खत्म नहीं हुए, इसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जो एक बात सामने आ रही है कि लातूर में पानी है ही नहीं, शहर में पानी नहीं है, ये संकट सरकार को मालूम था। तो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि सरकार क्या इस पूरे संकट के लिए, पूरी जो अकाल है, दुष्काल यहाँ है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर रही थी या उन्होंने कुछ देरी की और उसकी वजह से आज ये इतना बड़ा हो गया है कि वो संभालना मुश्किल हो रहा है। ठीक है सांतिया, अभी तेजस बता रहे थे आप लातूर में हैं, जिस वक्त हम अभी बात कर रहे हैं, क्या ट्रेन आ गई है या पानी की ट्रेन भी वैसे ही लेट हो गई है जैसे आदमी की ट्रेन देर हो जाती है?
जी बिल्कुल रवीश, लातूर के उसी रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और बात यह है कि अब तक यहाँ पे तैयारियां ही पूरी नहीं हुई है। वो पाइपलाइन जिसके जरिए ट्रेन का पानी यहाँ पे मौजूद एक बावड़ी में खाली किया जाना था, वो पाइपलाइन ही अब तक बिछाई नहीं गई है। कुछ टैंकर यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। उस वक्त हम भी सोच रहे थे कि टैंकर में पानी भर के क्यों आ रहा है। जब हमने पानी देखा, सामने गए तो पता लगा कि अब तो सीमेंट मिक्सिंग का काम चल रहा है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ रही है। तो आप ये देखें कि अब तक कोई तैयारी नहीं हुई है। हमने कलेक्टर साहब से, जो यहाँ के पांडुरंग पोले साहब है, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने हमें दो टूक शब्दों में जवाब दिया कि नहीं, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अभी कितनी पूरी हुई है ये हम दर्शकों पे छोड़ सकते हैं तय करने के लिए। और यहाँ की पानी की अगर बात करें, जैसा कि हमने सुना तेजस कह रहे थे कि पानी है ही नहीं, तो जब पानी नहीं है तो टैंकर माफिया का कॉन्सेप्ट इतना बलशाली क्यों हो जाता है। और साथ ही जो वाटर, ये जो बॉटल है, पैकेज वाटर, वो इतना, उसकी इंडस्ट्री इतनी फल फूल क्यों रही है। यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर भी तेलंग साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि आप क्या कदम ले रहे हैं एक ये जो टैंकर माफिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसे रोकने के लिए। पिछले साल एक 6000 लीटर टैंकर की कीमत करीब 300 थी। आज की तारीख में लोग जो हैं करीब 1200 से 1900 रुपए उस टैंकर के लिए दे रहे हैं। उन्होंने भी हमसे वही कहा कि 350 रुपए भाव है। हमने जो है कई सारे 80% जो स्रोत हैं पानी के, उनको अपने कब्जे में ले लिया है। तो ऐसे में कोई भी टैंकर जो वहां से पानी भरता है उसे 350 रुपए ही देने होंगे। उन्होंने कहा कि हमने सब जगह बोर्ड लगाए हैं। हमने लोगों से जब पूछा तो लोगों ने साफ कहा कि ऐसा कोई बोर्ड देखने में नहीं आया है। एक और शांति, चीज़ हम मैं जो बताना चाहूंगी आपने बताया था कि पानी जो है कलेक्टर और लातूर में नहीं आ रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर से आपकी बात हुई है, वो हम अभी दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन अभी आपने शुरू में कहा कि टैंकर आए थे, वहां पर सीमेंट का कुछ बन रहा था, उसके लिए पानी लेकर आए थे। जो टैंकरों को आपने देखा, ये जरा एक बार फिर से समझाएंगे कि तैयारी के नाम पर वहां क्या हो रहा है, मतलब क्या किया जाना है, जिससे बाहर के दर्शक भी समझ सकें और लातूर के दर्शक भी। जी, पीछे अंधेरा काफी है तो हम शायद ठीक पीछे है, अंधेरा काफी है तो हम ज्यादा कोशिश नहीं कर पाएंगे टैंकरों को दिखाने की। लेकिन जैसा कि हमने कहा, जब टैंकर आए तो पानी छलक रहा था। तो जब हम पास गए और हमने देखा कि कई सारी पाइपलाइन जो सीमेंट की आती हैं वो भी आई हुई थी। तो ये जो पानी लाया गया है टैंकरों में, ये इसलिए लाया गया है कि तैयारी यहाँ पे पूरी की जा सके। ये पाइपलाइन जो है, आज से 3 दिन पहले हम लातूर से जब निकले थे, हम ये इलाके में भी घूमे थे, तब भी यहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं थी। जब हमने कलेक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ये हफ्ते भर पहले काम शुरू हो चुका है। और हम जब लोगों से भी बात करते, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ये पाइपलाइन लगनी शुरू हुई है। अब भी तैयारियां इतनी आधी हैं। ट्रेन बीच रास्ते है। खबरें सुबह से गर्म है कि 6 बजे ट्रेन पहुंचने वाली है, क्योंकि करीब 11 से 11:15 मिरज से निकल गई थी ट्रेन। जितना वक्त लगता है एक ट्रेन को पहुंचने में, आराम से इस ट्रेन को 6 बजे तो पहुंच जाना चाहिए था। 6 का 7 हुआ, 7 का 8 हुआ। वक्त हम देख ही रहे हैं, प्राइम टाइम चल रहा है, 9 से ज्यादा बज चुके हैं और ट्रेन के अब तक कोई अते पते नहीं है। बताइए। और एक चीज और शांति, आप बता सकती हैं क्या कि जी, माफ कीजिएगा मैंने आपको रोका, आप क्या बता सकती हैं कि जाहिर है लातूर में ट्रेन के जरिए पानी पहुंच रहा है, तो वहां काफी उत्साह होगा, लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे पानी के लिए, या वहां पर सिर्फ अफसर लोग ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल रवीश, लोगों के बीच में उत्साह बहुत था। लेकिन जब हम शाम तक पहुंचे तब जो उत्साह था और अभी का उत्साह काफी फर्क पड़ गया है। लोग यहाँ पे तैयारी के साथ आए थे कि पहली बार हमारे लातूर में पानी की ट्रेन आ रही है, चलिए भाई स्वागत किया जाए। एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ मौजूद थी उस ट्रेन का स्वागत करने के लिए। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग जो है वो यहाँ से जाते जा रहे हैं। बार बार हमसे आके पूछ रहे हैं कि बताएं क्या वजह है, बताएं ट्रेन कहाँ है। अब हम उन्हें क्या बताएं कि हम भी वजह जो है सरकार ही शायद इस वक्त बता पाए कि ट्रेन इस तरह से क्यों रुक रही है। लोग अच्छे खासे जमा हुए थे यहाँ पे, औरतें भी आई थी, बच्चों को साथ लेकर के आई थी वो नजारा देखने कि किस तरह से जरा देखें पहली ट्रेन जब आती है तो कैसा लगता है। लेकिन तो अब 4 घंटे के अंदाजन जिस वक्त हम प्राइम टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, 4 घंटे ये ट्रेन, पानी की ट्रेन लेट हो गई है। खैर कोई बात नहीं। आपकी जो बातचीत हुई है लातूर के 2 प्रमुख अधिकारियों से, वो हिस्सा हम अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं, फिर आपसे और तेजस से बात करते हैं। वाटर इंडस्ट्री पे हमने कितना कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो तो अभी जो छोटे छोटे जो आरओ प्लांट्स है, जो अनऑथराइज्ड आरओ प्लांट्स है, जो हर वार्ड्स में लगे वाले हैं, तो वो उसकी लिस्ट हमारे पास है। तो वो 60-70 लोगों की लिस्ट है। तो उनको हमने ऐसा कंडीशन डाला है कि वो 15 रुपए पे जगह पे पानी दे सकते हैं और 25 रुपए पे होम डिलीवरी दे सकते हैं। तो ऐसा लोगों से जरा पूछते हैं, यही दाम है क्या जो बाहर बाबू सर ने बताया, वही दाम है क्या जार्ज के 15? 40 रुपए में हर आज की तारीख में बेचते हैं। 20 लीटर का जार जो है तकरीबन 40 रुपए में आज बेचा जा रहा है। टैंकर माफिया की जो अभी आपने बात की, कमिश्नर साहब ने बात की, उस पर तो किसी का भी बोलते कंट्रोल नहीं है। ऐसी पोजीशन आज की तारीख में लातूर में इन लोगों ने सिर्फ आह्वान किया है कि वो 350 रुपए में प्राइवेट हमारे को दे दीजिए। अच्छा,
एक्शन की बात भी कही कलेक्टर साहब ने, आप में से कभी कोई शिकायत करने के लिए गया? शिकायत करने के लिए मैडम पानी की इतनी दिक्कत है, आज पानी के पीछे दिन रात दौड़ना पड़ रहा है आम आदमी को। शिकायत करने कब जाएगा? आज मजदूरी करने वाला मजदूर लोग क्या करता है, दिन भर मजदूरी करता है, रात भर पानी के लिए बैठ के रहता है। डायरेक्टली मिस्टर और मिसेस समझो, दो लोग अगर घर में मजदूरी करने वाले हैं तो एक को घर में ही बैठ के रहना पड़ता है सिर्फ पानी के लिए। आज पानी की इतनी दिक्कत हुई। शांति, आप बता सकती हैं कि ये बातचीत क्या हुई थी सारे जो रेट को लेकर और जो समस्या है? थोड़ा एक बार आवाज बहुत साफ नहीं सुनाई दी हमें, क्या आप और बता सकती हैं कि बातचीत क्या, पूछा क्या था आपने, उन्होंने जवाब क्या दिया और वहां मौजूद कौन लोग थे जिन्होंने अधिकारी के बयान को काउंटर किया? जी बिल्कुल रवीश, ये वो लोग थे जो लातूर शहर के लोग हैं जो अपनी इस ट्रेन का स्वागत करने आए थे। जब हम यहाँ पे आए तो लोगों ने बताया किस तरह से पानी की समस्या है और टैंकर वाले उनकी जरूरत का किस तरह से उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो लोगों ने हमसे कहा कि ये अफसर यहाँ पे हैं, आप ये हमने जब पहले उनसे बाइट लिया था, जब हम जानना चाह रहे थे कि कितने बजे ट्रेन आएगी, टैंकर माफिया का क्या रोल है, तो उन्होंने हमसे साफ कहा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप कलेक्टर साहब की बात सुनेंगे पांडुरंग पोले, उन्होंने कहा कि 350 रुपए में हम 6000 लीटर का टैंकर जो है वो बाध्य है टैंकर व्यापारी बेचने के लिए, और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो हमने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है और उस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। हमने टोल फ्री नंबर पे फोन लगाया, जिस वक्त हमारे सामने म्युनिसिपल कमिश्नर मौजूद थे। हमने उनसे शिकायत दर्ज करने की उनके साथ में कोशिश की तो बहुत क्लूलेस दिखाई दिए हमें ऑपरेटर। उन्होंने कहा कि अच्छा आपने शिकायत की, हम कल हमारे साहब को बता देंगे। तो जब हमने फिर से म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से, तेलंग साहब है, उनसे कहा कि ये इस तरह का जवाब दिया जा रहा है कि हम साहब को बता देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग तो परेशान होंगे। तब उनका कहना था कि नहीं, हमने एक और चीज भी इसमें की है कि हमने जिन 80% वाटर बॉडीज को अपने अधिकरण में ले लिया है, तो वहां से अगर कोई टैंकर भर रहा है तो उसे 350 रुपए ही देने हैं। उसे अपने टैंकर पे ये नोटिस लगाना होगा, अगर कहीं पे उसका सेटअप है दुकान का, उसे वहां ये नोटिस लगाना होगा। हमने फिर सब लोगों के सामने, कमिश्नर साहब के सामने लोगों से एक बार फिर पूछा क्या ऐसा कोई बोर्ड आपने आज तक देखा है? तो लोगों का जवाब था कि नहीं देखा है, क्योंकि हम भी पिछले 5-6 दिन से यहाँ मराठवाड़ा में घूम रहे हैं, कम से कम हमने ऐसा कोई टैंकर कहीं देखा नहीं है। तो इसके अलावा साथ में हम बात करना चाह रहे थे उनसे, जो ये पूरी मिनरल वाटर, ये वाटर की जो एक जो पैक्ड वाटर है, पैकेज वाटर, उसका जो इंडस्ट्री पूरी शुरू हो गई है। तो एक और चीज हमने उनसे पूछी थी कि कितने भाव में आप यहाँ पे बेच रहे हैं, कितने में बेचना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 15 जो है वो आप दुकान पे आके खरीदें तो भाव रहेगा एक बॉटल का, और 25 जो है अगर आप होम डिलीवरी करेंगे। हमने फिर एक बार कमिश्नर साहब के सामने सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा 40 रुपए से कम एक भी आपको पैकेज वाटर दिखता नहीं है। तो ये काउंटर हो रही है। एक बार आप भी खरीद कर दिखाइए तेजस। शांतिया के पीछे से रेलगाड़ी की आवाज आ रही है, क्या पता हमारे कार्यक्रम तक वो पानी वाली ट्रेन आ जाए। लेकिन तेजस, ये हम जानना चाहते हैं, ये जो पानी का बजे आने वाली है अच्छा है, आ जाए तो शहर को पानी मिले। पर तेजस, हम जानना चाहते हैं, अभी शांतिया बता रही थी कि कहीं भी 350 रुपए प्रति टैंकर पानी मिल नहीं रहा है। ये संकट काफी गंभीर है, इस पर प्रधानमंत्री की भी नजर है, तमाम मंत्रियों की भी नजर है, मीडिया की भी नजर है। लेकिन इसके बावजूद किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो 350 रुपए का टैंकर जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद 1200-1600 रुपए में बेच रहा है? तो क्या ऐसा है कि ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही बयान दिए जा रहे हैं और जमीन पे कुछ भी नहीं हो रहा है? क्या ये भी है कि प्रशासन के पास ये सब लागू कराने के लिए लोग ही नहीं है? हम झूठ मूठ का डीएम और म्युनिसिपल कमिश्नर के पीछे पड़े हुए हैं, कहां कौन सा टैंकर बिक रहा है, कितने में, इसे सुनिश्चित कराने के लिए कोई संसाधन ही नहीं है। तेजस, कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप इस पे? जी रवीश, ये बात मौके पे चौके मारने की है और यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये टैंकर जो थोड़े दिन पहले जब आईपीएल का मुद्दा चल रहा था बॉम्बे हाईकोर्ट में, तभी वहां के जजेस ने इस बात की जिक्र की थी कि वो भी पूछ रहे थे सरकार को कि ये पानी आता कैसे है टैंकर्स में, वो कहां से लाते हैं, वो ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं? ये सवाल पूछा था सरकार ने। और इसमें दो पहलू है। पहली बात तो काफी हमने टैंकर्स देखे, ये बात सही आप जो पूछ रहे हैं, इस पे कोई सरकारी माने कंट्रोल करने वाला, कोई मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जाते हैं कहीं भी बेच सकते हैं, वो किसी के कोई भी इलाके में जा सकते हैं, वहां
वो रेट्स अपने आप तय करते हैं। ये डायनामिक रेट्स होते हैं। जैसे ही वो उनको लगता है कि पानी कम हो गया तो भाव बढ़ जाते हैं। अभी मैं कहीं मिला था एक आदमी को, वो बता रहा था, हम कुछ खाना खाने रुके थे, वो कह रहा था कि मैं अम्बेजोगाई में था, जो बीड जिले में आता है, और वो कहीं बहुत इतनी धूप थी, वो गाड़ी रोक के एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वहां एक आदमी एक सिंटेक्स टैंक के साथ खड़ा था और वो ऑटो से चला रहा था और पानी बेच रहा था। तो वो उस बंदे ने उसको कहा कि एक औरत आई थी और उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे बगैर वो बेच नहीं सकता है, वो भी एक मामूली ड्राइवर है। और उसने कहा कि उसके बाद औरत के पास थोड़ा कुछ खाने का था, वो बेच के उसने पानी खरीदा। तो इसमें कोई क्या रेट्स है, कितनी होनी चाहिए, वो तो आता ही नहीं है। अब जहां तक हमें मालूम है, हम थोड़ी देर पहले ही सोलापुर के अगल बगल सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में थे, जहां काफी इलाके भी प्रभावित है। वो मराठवाड़ा में नहीं आता, मगर हम वहां तक गए थे कुछ शूट करने के लिए, और वहां भी लोग कह रहे थे कि एक टैंकर लगभग 1000 रुपए में उनको देने पड़ते हैं, तब वो उनको मिल पाता है। तो ये कितना होना चाहिए कि इसके ऊपर किसी का मॉनिटरिंग नहीं है।